नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बड़ा चौक स्थित वोल्टास द ब्रांड शॉप में प्रत्येक खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार, यानी त्योहारों में उपहारों की बौछार। जल्दी करें, मौका छूट न जाए। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीवाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीवाली हार्डवेयर। 75 साल बेमिसाल, झारखंड का नंबर 1 बेस्ट सेलर अवार्ड पाने वाला न्यू मुरली मनोहर म्यूजिकल स्टोर में 55 अग्रणी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उपलब्ध। त्योहारों में पाएं खुशियों की दिवाली वाला ऑफर, अवश्य पधारें। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राज्यपाल रमेश बैस से पहुंचे गिरिडीह। देवघर जाने के क्रम में परिसदन भवन में रुके डीसीएसपी ने किया स्वागत। पुलिस कर्मियों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। झारखंड के दिग्गज राजनेता डॉक्टर सबा अहमद का दिल्ली के फोर्टिज हॉस्पिटल में हुआ निधन। खबर सुनते ही पचम्बा स्थित आवास में लगा शुभेच्छुओं का तांता। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे डॉक्टर अहमद। लोगों ने कहा अपूरणीय क्षति। विश्व शौचालय दिवस को लेकर नगर निगम कार्यालय से निकाली गई स्वच्छता रैली। शौचालय के प्रयोग को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। पूरे शहरी क्षेत्र का किया गया भ्रमण। कोटिया मंदिर में 2 दिवसीय मंगशीर नवमी महोत्सव की हुई समाप्ति। भव्य मंगल आरती के बाद भंडारे के साथ हुआ महोत्सव का समापन। भारी संख्या में भक्तजनों का हुआ जुटान। और दाड़ीडीह स्थित गुलशन तैयबा मदरसा में जलसे का हुआ आयोजन। नवचयनित हाफिजों को किया गया सम्मानित। सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। और अब खबर विस्तार से। कड़ी सुरक्षा के बीच शनिवार को राज्य के राज्यपाल रमेश बैस गिरिडीह पहुंचे और थोड़ी देर नया परिसदन भवन में रुके। बताया गया कि सड़क मार्ग से देवघर जाने के क्रम में यहां पहुंचे थे। यहां राज्यपाल का स्वागत डीसी नमन प्रेस लकड़ा व एसपी अमित रेणु द्वारा पुष्प गुच्छ देकर किया गया, जिसके बाद राज्यपाल को पुलिस जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मौके पर डीसी, एसपी के अलावे जिले के अन्य अधिकारी व पुलिस जवान मौजूद रहे। झारखंड के दिग्गज राजनेता डॉक्टर सबा अहमद का शनिवार सुबह दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया। खबर सुनते ही पचम्बा स्थित उनके आवास में शुभेच्छुओं का तांता लग गया। बताया गया कि 82 वर्षीय सबा अहमद लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली ले जाया गया था। सबा अहमद एकीकृत बिहार सरकार में मंत्री और टुंडी के विधायक रह चुके हैं। बिहार सरकार में ही डिप्टी स्पीकर के पद पर भी रह चुके हैं। डॉक्टर अहमद झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड विकास मोर्चा के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे थे, लेकिन 2020 में जेबीएम का भाजपा से विलय के बाद वो अपने अलग राजनीतिक विकल्प तलाशने लगे थे। पर कोरोना काल में उनकी सेहत बिगड़ती चली गई, जिसके वजह से वो राजनीति से दूर चले गए हैं। और सबा अहमद के भाई और गांधी विधायक सरफराज अहमद ने कहा कि डॉक्टर सबा की मृत्यु को पूरे राज्य की क्षति बताया गया। उन्होंने कहा कि सबा अहमद नरम स्वभाव के और समाज का कल्याण करने वाले व्यक्ति थे। सबा अहमद का शव रविवार को पचम्बा के विशनपुर स्थित उनके आवास पर लाया जाएगा, जहां से उन्हें अंतिम विदाई देते सुपुर्द राख किया जाएगा। साहब हमारे बड़े भाई और
पूर्व विधायक टुंडी, पूर्व मंत्री झारखंड के डिप्टी स्पीकर भी रहे, कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे असेंबली के, तो हमारे बीच नहीं रहे। एक शानदार व्यक्ति थे वो, एक अच्छी पर्सनालिटी थी और लोगों की सेवा भावना से उनकी खिदमत किया करती थी। बहुत ही दुखद घटना है पूरे परिवार के लिए, पूरे शहर के लिए, उनके क्षेत्रवासियों के लिए और झारखंड वासियों के लिए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे और उनके परिवार के लोगों को सांत्वना। उनके कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता है, उनके क्षेत्र में जो उन्होंने खिदमत की थी लोगों की। इस दुखद घड़ी में हम लोग सब उनके परिवार, उनकी अहलिया, उनकी बातचीत के साथ। सबा अहमद का आज सुबह भोर में 5:15 बजे इंतकाल हो गया है। वो कुछ दिनों से अलीज चल रहे थे और दिल्ली में चेकअप के लिए गए हुए थे, मगर अल्लाह को मंजूर था कि उनको बुला लें और आज सुबह कल बाद मगरिब उनका तकफीन किया जाएगा बिशनपुर मोहल्ला के कब्रिस्तान में। और आप लोगों से हम इल्तिजा करते हैं कि उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर शनिवार को नगर निगम की ओर से निगम कार्यालय से स्वच्छता रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से शहरवासियों को शौचालय के प्रयोग करने हेतु जागरूक किया गया। स्वच्छता रैली नगर निगम कार्यालय से निकाली गई जो टावर चौक तक पहुंची। इस बाबत प्रभारी महापौर प्रकाश राम ने बताया कि विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर इस रैली का आयोजन किया गया है। रैली के माध्यम से स्वच्छता को लेकर संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम सभी शहरवासी तभी स्वच्छ रह सकते हैं जब हम खुले में शौच के प्रति जागरूक हो। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि खुले में शौच ना करें। इन्होंने कहा कि सरकार की ओर से पूरे देश भर में शौचालय का निर्माण कराया गया है, जिसका इस्तेमाल करें। रैली के माध्यम से प्रभारी महापौर ने कहा कि शहरवासी अपने शौचालय टैंक की साफ सफाई 3 साल के दरमियान में अवश्य करें। इसके लिए नगर निगम तैयार है। शौचालय टैंक की सफाई के लिए नगर निगम के पास सभी संसाधन उपलब्ध है। इस रैली में अर्बन प्लानर मंजूर आलम, सिटी मैनेजर विशाल सुमन, सुमीत घोष, वार्ड पार्षद चंद्रशेखर, असदुल्ला, रिचर्ड बेसन कांडुलना, आकाश गुप्ता, सोनू कुमार, एसीजी ग्रुप की महिलाएं आदि मौजूद थे। आज एक टॉयलेट डे है और इस अवसर पर नगर निगम की ओर से और एक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली के माध्यम से हम संदेश देने का काम कर रहे हैं। इसके प्रति लोग जागरूक हो, खुले में शौच नहीं जाएं। सरकार ने सारी व्यवस्था की है शौचालय का, शौचालय का ही उपयोग करें। और दूसरी बात है, यह जो शौच है, मलमूत्र है, यह कैसे इसका रिसाइकलिंग हो, रीयूज हो और रिड्यूस हो। इस प्रकार सरकार ने एक योजना के तहत एक सेप्टेज प्लांट का भी यहाँ निर्माण करवाया है नगर निगम के माध्यम से। और हम यह भी अपील करना चाह रहे हैं कि हमारा जो प्लांट है वह मेन्योर बनाने का काम करेगा और हर 3 साल में हम शौचालय को साफ सुथरा करवाएं। यह भी हम संदेश देना चाहते हैं। नगर निगम के पास सारा संसाधन है। आप नगर निगम को खबर करेंगे तो तुरंत नगर निगम आपके द्वार पर जाकर और आपका जो मल है, जो टंकी है, उसको साफ करने का काम करेगी और वहाँ से सारा कलेक्शन करके हमारा सेप्टेज प्लांट में जाएगा और सेप्टेज प्लांट में हम इसको मैन्योर बनाने का काम करेंगे
उसको रीयूज करने का काम करेंगे, रिड्यूस करने का काम करेंगे, ताकि कहीं भी कोई गंदगी और शहर में नहीं दिखे। इसलिए मैं नागरिकों से भी अपील करना चाहता हूँ कि आज की जो रैली है, जिस पर्पज से निकाली गई है, उस पर विशेष ध्यान देते हुए और अपना टंकी को हर 3 साल पर और नगर निगम के माध्यम से साफ करवाने का कोशिश करें, ताकि आप भी स्वस्थ रहें और शरीर भी शहर भी स्वस्थ रहे। धन्यवाद। कुटिया मंदिर में श्री रानी सती दादी जी का 2 दिवसीय मंगसिर नवमी महोत्सव शुक्रवार रात संपन्न हुआ। बताया गया कि महोत्सव की शुरुआत गुरुवार को महावीर कुटिया मंदिर गिरिडीह में मेहंदी उत्सव के साथ हुई थी। महोत्सव में कोलकाता की भजन गायिका प्रियंका सोनकार ने भक्ति भजनों से श्रोताओं को खूब झुमाया। बताया गया कि रानी सती सेवा समिति गिरिडीह द्वारा महोत्सव का आयोजन किया गया। बताया गया कि 2 दिवसीय महोत्सव में 56 भोग, सवामनी, पाटा पूजन, महामंगला आरती समेत अन्य धार्मिक अनुष्ठान में काफी संख्या में दादी भक्ति में शामिल हुए। अंत में भव्य मंगल आरती के बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी भक्तजनों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस महोत्सव की सफलता में राकेश मोदी, मुकेश जलान, मनोज जलान, विवेश जलान समेत अन्य रानी सती दादी भक्त लगे हुए थे। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 35 दाड़ीडीह स्थित गुलशन तैयबा मदरसा में शुक्रवार देर शाम एक जलसा कार्यक्रम आयोजित कर नवचयनित हुए हाफिज को सम्मानित किया गया। जलसे में मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू मुख्य रूप से उपस्थित थे। वहीं इस कार्यक्रम में बिहार, यूपी समेत कई स्थानों से मौलाना पहुंचे थे। सबसे पहले सभी अतिथियों का स्वागत किया गया, जिसके बाद मदरसा के 10 नए चयनित हाफिज के सर पर दस्तार और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान बिहार से आए मौलाना गुलाम रसूल ने कहा कि हमें बच्चों को अन्य शिक्षा के साथ साथ अपने धर्म ग्रंथ की भी शिक्षा देनी चाहिए। बनारस से चलकर आए जाहिद रजा बनारसी ने अपने भाषण से सभी का मन मोह लिया। बताया गया कि हर साल इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। जलसे में पूर्व मेयर ऑफ पार्लियामेंट मौलाना गुलाम रसूल, मौलाना जिक्रुल्लाह बरेली, जाहिद रजा बनारसी, दिलवर शाही, हाफिज शाहबाज, मौलाना हारून रशीद, तारी शाबीर, मौलाना मुशर्रफ, कारी रिजवान आदि मौजूद थे। बहुत ही खुशी की बात यह है कि आज का प्रोग्राम बहुत कामयाब हुआ, जिसमें हजारों हजार की तादाद में गिरिडीह जिला के लोग आए और बाहर के लोग आए, और ख़ासकर उलमाए कराम की इतनी भीड़ थी कि पूरा स्टेज खचाखच भरा हुआ था, बैठने की जगह नहीं थी और बहुत कामयाब जलसा हुआ। 10 बच्चों के सर पर दस्तारे हिफ्ज़ बांधा गया। अल्लामा गुलाम रसूल वलियावी साहब, मौलाना जिक्रुल्लाह मक्की, जाहिद रजा बनारसी, दिलवर शाही, शख्सुद्दीन शरफ साहब, मुफ्ती जाकिर साहब, अल्लामा इकबाल साहब, ये सारे लोग मौजूद रहे। इनके अलावा दिगर खुतबा और शोरा तशरीफ लाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वालों में हाफिज शहबाज साहब कुल्ला, मौलाना हारून साहब कुल्ला, गुलाम हैदर साहब कुल्ला, कारी अब्दुल सत्तार साहब कुल्ला, वो नौजवानों ने दाढ़ी दिए और दाढ़ी के इमाम साहब कुल्ला, इन लोगों ने भरपूर ताउन किया और मुकम्मल तौर से साथ रहे। इसी का नतीजा है कि इतना बड़ा जलसा करवा पाते हैं। बरगंडा के रोजगार ट्रेनिंग सेंटर में शनिवार को एक कार्यक्रम कर प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र दिया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव, संजीव कुमार और कविराज आदि उपस्थित हुए।
अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का मंच संचालन करते हुए प्रमोद कुमार तूरी द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि गुड्डू यादव ने कहा कि इस प्रकार के सेंटर खुलने से युवाओं में बेरोजगार न रहने का हौसला मिलता है और युवा गैर सरकारी संस्था में भी काम कर अच्छे से जीवन यापन कर आगे बढ़ सकते हैं। कार्यक्रम में डॉक्टर महफूज आलम, प्रियंका शर्मा, सेंटर कोऑर्डिनेटर रुमाना अजमत, विशाल वर्मा, रोसलीन टुड्डू, पूनम ठाकुर, रणवीर, प्रमोद आदि उपस्थित थे। आज नवभारत जागृति मंच का सम्मान समारोह का कार्यक्रम रोजगार ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को 3 महीना का ट्रेनिंग देने के बाद रोजगार देने का ये काम करते हैं। आज उसी के प्लेसमेंट को लेकर उनका सर्टिफिकेट का आज कार्यक्रम हुआ, जिसमें तमाम वरीय अतिथिगण यहाँ उपस्थित हुए। लोग शुभकामना देते हैं नवभारत जागृति मंच के सभी सदस्यों को और ये कामना करते हैं कि इनके भविष्य उज्जवल हो और इनके साथ साथ जुड़े हुए सभी बच्चों का भी। आज नवभारत जागृति केंद्र का बच्चे लोग को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है प्लेसमेंट। लगभग 126 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दिया गया 3 महीना का और आज लगभग 60 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट दिया जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो कार्यक्रम है आज सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का, ये जब हम लोग ने 3 महीना में 120 लड़के लड़कियों को हम लोगों ने ट्रेन किया है विभिन्न 4 ट्रेड पर और उनको हम लोग प्लेसमेंट भी कराए हैं। इसमें 50% करीब प्लेसमेंट अभी तक हो चुका है और हम लोग आने वाले दिन में और कोशिश कर रहे हैं कि जो गांव में जो लोग अभी भी चाहते हैं कि उनको रोज़गार मिले, हम उनको आमंत्रित करते हैं और आपके माध्यम से बोलते हैं जो भी यूथ या लड़के या लड़कियां जो चाहती हैं कि हम काम करें शहर में आते हैं, तो हम उनको आमंत्रित करते हैं कि इस कार्यक्रम को भाग लें और इसका लाभ उठाएं और लाभ उठाने के बाद हम उनको प्लेसमेंट तक कराने का काम करेंगे। सेंटर में सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है। यहाँ पे हम लोग 126 स्टूडेंट को ट्रेनिंग को पास आउट करवाते हैं और 60% टेस्ट करवाए हैं। उसमें हम लोग सभी 85 स्टूडेंट यहाँ पे आज आए हुए हैं, जिसको हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं। सभी स्टूडेंट को मैं जैसा शुभकामनाएं देती हूँ और धन्यवाद आने के लिए। ऑल इंडिया हिजवे कुरान इनामी मुकाबला दारुल उलूम अहले सुन्नत मिफ्ताहुल उलूम की जानिब से गिरिडीह के बगोदर अंतर्गत हैसला में किया जाएगा। शुक्रवार को मोहनपुर नूरी मस्जिद के प्रांगण में दारुल उलूम अहले सुन्नत मिफ्ताहुल उलूम के डायरेक्टर मौलाना अजहर रजा अजहरी और प्रिंसिपल डॉक्टर मौलाना शमशाद अजहरी ने बताया कि यह मुकाबला ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किया जाएगा। इस मुकाबले का पहला राउंड 25 दिसंबर को ऑनलाइन टेस्ट के द्वारा करवाया जाएगा और दूसरा राउंड 20 जनवरी को ऑफलाइन करवाया जाएगा। फाइनल राउंड का ऐलान सेकंड राउंड के बाद किया जाएगा, जो एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की शक्ल में होगी। इस मुकाबले में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के लिए इनाम भी रखा गया है। फर्स्ट प्राइज 51,000 रुपए, सेकंड प्राइज 35,000 और थर्ड प्राइज 25,000 रुपए है। इस मौके पर कारी सखावत मौलाना अब्दुल रऊफ रौनक, मौलाना कमाल, हाजी अधिवक्ता मिर्जा मुमताज अली, हाजी मास्टर कबीर रजवी समेत कई गणमान्य मौजूद थे। मैं सबसे पहले मुबारकबादी पेश करता हूं आपके चैनल के माध्यम से तमाम हिंदुस्तान के वासियों को, जो लोग आज देख रहे हैं। आज हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे यहाँ आज हिंदुस्तान लेवल के बहुत जाएगा। बाकी जितने बच्चे पूरे भारत से जहाँ से आने जाने का रास्ता हमवार होगा, उनके लिए भी कुछ न कुछ हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इंतज़ाम किया जाएगा। और इसी बात को बताने के लिए अल्लामा डॉक्टर शमशाद अजहरी साहब क़िबला आए हैं। अल्लामा अजहर रजा अजहरी, ये जो दोनों मेन पिलर हैं मदरसा मिफ्ताहुल उलूम हसला बगोदर गिरिडीह झारखंड के, ये अपनी बात बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने खसूसी मेहमान मौलाना अजहर रजा अजहरी साहब, मौलाना डॉक्टर शमशाद अजहरी साहब, कादरी शेखावत साहब
और साथ ही साथ इनके बहुत कुर्बत और करीब में रहने वाले हमारे अजीज़ मौलाना अब्दुल रऊफ साहब, इन तमाम लोगों को मैं अपनी जानिब से और अपने मोहल्ले की जानिब से, मैं अगर ये कहूँ कि ज़िला की जानिब से, तो बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। के बावजूद अगर मिन जानिब अल्लाह इकरा वर्ड अगर आ गया, इसके माने है कि पढ़ने की तरगीब दी गई, पढ़ने के बारे में कहा गया। आज हमारे मुसलमान कौम इतने दुनियावी उलझनों में उलझे हुए हैं कि इस्लाम का कोई याद नहीं है कुछ रुकन। इसलिए आज इन्होंने जो बीड़ा उठाया है और जो काम कर रहे हैं, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए और कहता हूँ कि अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ इन लोगों को और मजबूत बनाए, ताकि इस्लाम में तक़वियत देते रहें और मुमकिन हो शायद इन्हीं लोगों के ज़ुबानी और हाथों से इस्लाम का कुछ और जो है भला हो जाए। रहीम, आज से 1 साल पहले इसी नवंबर में पहला ऑल इंडिया इनामी मुसाबका हिफ्ज़ कुरान हुआ, जिसकी कामयाबी के बाद इमसाल ये दूसरा ऑल इंडिया इनामी मुसाबका। बाकी और जो भी मुशारिकीन रहेंगे, शिरकत करने वाले रहेंगे, उनको किराया आने जाने का ख़र्च दिया जाएगा। इससे हमारा मकसद सिर्फ़ ये है कि मुस्लिम कौम कुरान और सुन्नत से अपना रिश्ता मजबूत करे। माशाअल्लाह। शहर के मगधपुर स्थित स्टेट बैंक रोड में सड़क के करीब करीब बीचों बीच खड़ा एक बिजली का पोल लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। शनिवार को लोगों ने इस पर गहरी चिंता जाहिर की। चिंता का कारण है बिजली विभाग की गंभीर लापरवाही और लोगों की शिकायतों को नजरअंदाज करना। दरअसल बिजली के इस पोल की वजह से कई बार दुर्घटनाएं हुई हैं। लोगों ने अनगिनत बार बिजली विभाग को इसे हटाने को लेकर आग्रह किया, लेकिन बिजली विभाग के कान पर जू तक नहीं रेंगा। बताया गया कि इस बार स्टेट बैंक रोड में फिर से सड़क में रिपेयरिंग का काम शुरू हुआ है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने फिर से बिजली विभाग से आग्रह किया कि अगर सड़क निर्माण हो जाएगा तो पोल को हटाने में परेशानी हो, इसलिए अभी भी पोल को शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। लेकिन फिर भी बिजली विभाग अपने अड़ियल रवैये पर कायम रहते हुए इस मामले में जरा भी ध्यान नहीं दिया, जिससे लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। ये है स्टेट बैंक रोड मगधपुर, ये टर्निंग है, ये मेन रोड से टर्निंग होकर जो रोड बैंक की तरफ जाती है, ये बिजली का पोल है। ये एकदम बीच में है, जहाँ पर दुर्घटना की संभावना हमेशा बनी हुई है और होते रहती है। तो प्रायः यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है बैंक के कारण। 2-3 बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, स्टेट बैंक है, मगधपुर पोस्ट ऑफिस है और मोहल्ले के लोग भी रहते हैं। तो दिन में जब वर्किंग आवर रहता है काफ़ी भीड़ रहता है, उस भीड़ में यहाँ पर एक्सीडेंट होता रहता है। इसके लिए बिजली विभाग में बताया भी गया, बोला भी गया, लेकिन अभी तक ये पोल हटा नहीं, हटाने की चेष्टा नहीं की गई। हम लोग ये मोहल्ला से ये चाहते हैं इस पोल को किनारे किया जाए, ताकि दुर्घटना की संभावना ना हो और लोगों का जान माल हिफाजत से रहे। समस्या यही है कि रोड के किनारे पे ही एक तरह से पोल लगा हुआ बिजली का, आवागमन में सुविधा होता है, बैंक है, लोगों का आना जाना लगा रहता है, जिससे कभी भी कुछ दुर्घटना भी घट सकती है। अतः हम आग्रह करते हैं विद्युत विभाग के जो सीनियर हैं कि अविलंब इसे हटाया जाए। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खेरनुआ निवासी कुंजल दास सड़क दुर्घटना में घायल हो गया। शनिवार शाम इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से इसे धनबाद भेज दिया गया। बताया गया कि यह राजमिस्त्री का काम करता है, इस वजह से यह अपने साथियों के साथ गिरिडीह शहर से काम करके अपने घर साइकिल से जा रहा था। इसी दौरान काला पत्थर के पास पीछे से आ रही एक मोटरसाइकिल से इसकी साइकिल में धक्का लग गया, जिससे यह गिरकर बुरी तरह से घायल हो गया और इसे स्थानीय लोगों ने उठाकर इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां से इसे धनबाद रेफर कर दिया गया। गुलाब दास।
कहाँ के रहने वाले? खरनुमा का रहने वाला है। कौन थाना पड़ता है? गिरिडीह मुफस्सिल का। ये कौन है? लगेगा रिश्ता में चाचा में रहा है। क्या नाम है इनका? कुंजल दास। अच्छा, कहाँ पे हुआ था एक्सीडेंट? एक काला पत्थर के सामने हुआ है सर। कैसे हो गया था? कैसा हम लोग जा रहे थे सर, ये पीछे से आकर साइकिल से मारा है। क्या चीज़ से मारा है? ब्रेक से मारा है। अच्छा, आप लोग क्या चीज़ से जा रहे थे? हम लोग साइकिल से जा रहे थे। अच्छा, पीछे से आके मार दिया? हाँ, पीछे से मारा गया। तीसरी थाना क्षेत्र के महादेव टाण में देहरू हंसदा की मौत कुएं में डूब जाने से हो गई। शनिवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बतलाया गया कि बीते 15 नवंबर से यह घर से बाहर निकला था, जिसके बाद रात भर घर नहीं आया। बाद में उसके परिजनों ने खोजबीन की। मामले की सूचना थाने में भी दी गई। बतलाया गया कि शनिवार को गांव के कुएं में उसका शव तैरता हुआ पाया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। विश्व हिंदू परिषद का हितचिंतक अभियान के तहत शनिवार को झरिया गादी में हितचिंतक रशीद काटा गया। बताया गया कि 6 नवंबर से 21 नवंबर तक पूरे भारतवर्ष में यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें झारखंड में 5 लाख हितचिंतक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान को लेकर मुख्य रूप से जिला प्रवास पर विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्र संगठन मंत्री आनंद कुमार, झारखंड बिहार प्रांत के क्षेत्रीय बजरंग दल संयोजक जन्मेजय कुमार का आगमन गिरिडीह में हुआ है। इसी को लेकर झरिया गादी स्थित जिला सह संयोजक सुरेश रजक के आवास में हितचिंतक रसीद काटा गया। बाद में जिला संयोजक रितेश पांडे की अगुवाई में बरवाडी तथा बोड़ो स्थित भाजपा नेता विनय सिंह के आवास पहुंचकर पूरे परिवार का हितचिंतक रसीद काटा गया। मौके पर रविशंकर पांडे, रविंद्र स्वर्णकार, कुंदन केसरी, शिव पूजन, अनिल चंद्रवंशी, गुड्डू यादव, अनूप यादव आदि उपस्थित रहे। विश्व हिंदू परिषद का हितचिंतक अभियान चल रहा है। उसी क्रम में झारखंड के जिला वाइज प्रवास है 6 नवंबर से लेकर के और 21 नवंबर तक का ये कार्यक्रम पूरे देश में लगभग 1 करोड़ हिंदू परिवारों में जाकर के चिंतक बनाना और लगभग 1.25 लाख गाँवों में जाने का लक्ष्य है। सभी जिलों में कार्यकर्ताओं का इस कार्यक्रम में लगे हैं। हर परिवार, हर हिंदू घर में जो भी सदस्य है उनको विश्व हिंदू परिषद का हितचिंतक बनाना, ताकि जो समाज में ये हिंदू समाज का संगठन है उसको बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लें और जो आने वाली समस्या है उसका समाधान हो सके। इसी क्रम में आज झारखंड के गिरिडीह में प्रवास हुआ है। हमारे साथ हमारे विश्व हिंदू परिषद के हमारे अभिभावक अपने आनंद जी भाई साहब, जो विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्र संगठन मंत्री है, और आज यहाँ रात्रि निवास हुआ और आज कुछ जगह जाकर के हम लोगों ने हितचिंतक बनाया। अभी यहाँ से अगला प्रवास हमारा देवघर के लिए है। तो जिला वाइज प्रवास चल रहा है। कार्यकर्ताओं के अंदर क्या अभी तक इस अभियान को लेकर के तैयारी हुआ और क्या चल रहा है, क्योंकि मात्र 2 दिन शेष बचा है, तो जो लक्ष्य है जिलों का वो पूर्ण करें, इसकी समीक्षा को लेकर के हम लोग प्रवास कर रहे हैं। बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत मांजोरी पंचायत में मुखिया राजेश कुमार की अगुवाई में शनिवार को विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान रैली के माध्यम से ग्रामीणों को खुले में शौच नहीं जाने के लिए जागरूक किया गया। बताया गया कि खुले में शौचने से बहुत तरह की बीमारी फैलता है। लोगों को जागरूक किया गया कि हमेशा स्वच्छ के लिए शौचालय का ही प्रयोग करें। इस रैली में स्वच्छताग्रही अमित कुमार, वार्ड पार्षद, सदगुरु पब्लिक स्कूल के बच्चे, शिक्षक, शिक्षिका, ग्रामीण पंचायत सेवक आदि लोग मौजूद थे। बनारस में तैनात सीआरपीएफ जवान मोहम्मद इमरान की मौत के बाद शनिवार को उनके शव को बिशनपुर स्थित आवास लाया गया, जहां गिरिडीह के लोगों ने इन्हें श्रद्धांजलि दी। बताया गया कि 2007 में इन्होंने सीआरपीएफ में ज्वाइन किया था। 95 बटालियन में हेड कांस्टेबल के रूप में बनारस में काम करते हुए
निसार मिर्जा के पुत्र मोहम्मद इमरान की ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसको लेकर 4 दिन से हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने बताया था कि इन्हें डेंगू हो गया था। इलाज के दौरान शुक्रवार को इनकी मौत हो गई। शनिवार को इनके पार्थिव शरीर को उनके घर बिशनपुर लाया गया, जहां गिरिडीह के 7 बटालियन के जवान और बनारस के 95 बटालियन के जवान मौजूद थे। सीआरपीएफ के जवानों ने इन्हें सलामी दी। घटना से सभी की आंखें नम थी। राजधनवार थाना क्षेत्र के जसीडीह में एक विवाहिता की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई। शनिवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। आरोप लग रहा है कि मृतका गुड़िया देवी को उसके ससुराल वालों ने फांसी पर लटकाकर मार दिया है और इसे आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया है। बताया गया कि जसीडीह निवासी विजय सोनार की पत्नी गुड़िया देवी की मौत हुई है। इस बाबत सदर अस्पताल में मृतका के पिता विनोद सोनार ने बताया कि गुड़िया की शादी वर्ष 2019 में हुई थी, जिसमें इन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था। शादी के बाद फिर दामाद को दुकान खुलवाने के लिए 50,000 रुपया दिया। इसके बाद भी दुकान खोलने के बजाय दामाद काम करने के लिए बाहर चला गया, जिसके बाद ससुराल में गुड़िया को प्रताड़ित किया जा रहा था। इन्होंने आरोप लगाया कि गुड़िया की हत्या कर दी गई है। दर्द क्या लगता है आपको? मारपीट करके मैंने मार के जो मैंने लटका दिया गया है, यही किया हो। लेकिन लटका हुआ तो हम लोग नहीं देखे ना। अब झूठ है सच है वही जाने। अब क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? जो उचित कार्रवाई किया जाए उन लोग पर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राज्यपाल रमेश बैस से पहुंचे गिरिडीह। देवघर जाने के क्रम में परिसदन भवन में रुके डीसीएसपी ने किया स्वागत। पुलिस कर्मियों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। झारखंड के दिग्गज राजनेता डॉक्टर सबा अहमद का दिल्ली के फोर्टिज हॉस्पिटल में हुआ निधन। खबर सुनते ही पचम्बा स्थित आवास में लगा शुभेच्छुओं का तांता। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे डॉक्टर अहमद। लोगों ने कहा अपूर्णीय क्षति। विश्व शौचालय दिवस को लेकर नगर निगम कार्यालय से निकाली गई स्वच्छता रैली। शौचालय के प्रयोग को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। पूरे शहरी क्षेत्र का किया गया भ्रमण। कोटिया मंदिर में 2 दिवसीय मंगशीर नवमी महोत्सव की हुई समाप्ति। भव्य मंगल आरती के बाद भंडारे के साथ हुआ महोत्सव का समापन। भारी संख्या में भक्तजनों का हुआ जुटान। और दाड़ीडीह स्थित गुलशन तैयबा मदरसा में जलसे का हुआ आयोजन। नवचयनित हाफिजों को किया गया सम्मानित। सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।